नमस्कार साथियों। कहते हैं वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पर काम आती है। तो आज आप तैयारी कर रहे हैं, ये पता नहीं किस वक्त आपको काम आ जाए। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। किस मुग़ल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? बताओ भाई, वो कौन सा मुग़ल शासक था? तो औरंगजेब हैं। वो कौन है? औरंगजेब हैं, जिन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। किस मुग़ल शासक को कलंदर कहा जाता है? बताओ, कलंदर किसे कहते हैं? तो कलंदर का मतलब बाबर होता है, याद रखना। क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर को कलंदर कहते हैं। किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी? तो वो है काबुल। कौन सा क्षेत्र है? वो काबुल क्षेत्र है। इस पर विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना की थी? तो वो बताओ भाई, वो शासनकाल किसका था? तो याद रखना, शेरशाह के समय। किसके समय? शेरशाह के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना की थी। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? बताओ, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहने वाले A.L. श्रीवास्तव हैं। कौन है? A.L. श्रीवास्तव। किस स्थापत्य कला में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है? तो वो है शेरशाह का मकबरा। किसका है? शेरशाह का मकबरा है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। हिंद और ईरानी दोनों की वास्तुकला का समन्वय है शेरशाह का मकबरा। किस इतिहासकार ने अकबर के समय महाभारत कथा रामायण का भारतीय किया है? बताओ भाई, कौन है वो? तो वो है बदायून। कौन सा, क्या नाम है उनका? बदायूनी नाम है। इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न से मिलिए। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? बताओ भाई, जिहाद का नारा किसने दिया? कौन से युद्ध में दिया? तो वो युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। रानी दुर्गावती किस मुग़ल शासक की समकालीन थी? तो याद रखना, रानी दुर्गावती जो हैं अकबर के समकालीन हैं। किसके हैं? अकबर के। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो मोती मस्जिद आगरा में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? आगरा घूमने गए होंगे, आपने देखा होगा मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में है। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, जो दिल्ली के लाल किले में है मोती मस्जिद, उसका निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में निर्माण करवाने वाले औरंगजेब हैं। कौन है? औरंगजेब हैं, जिन्होंने दिल्ली किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बताओ, किस युद्ध को जीतने के बाद? तो वो है बिलग्राम का युद्ध, जो कब हुआ था? 1540 में हुआ था। याद रखना, बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? बताओ भाई, जजिया नामक कर पुनः किसने लगाया? तो वो लगाया औरंगजेब ने। किसने लगाया? औरंगजेब ने पुनः लगाया। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? ये जो अमल गुजार नामक अधिकारी था, इसका कार्य क्या था? तो याद रखना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ये इसका कार्य था। कौन सा मुग़ल बादशाह पहले तो अंग्रेज़ों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? बताओ भाई, वो कौन सा मुग़ल बादशाह था? तो याद रखना, वो थे शाह आलम द्वितीय। क्या नाम है उनका? शाह आलम द्वितीय है। पहले ये अंग्रेज़ों का कैदी बना रहा, फिर ये मराठों का पेंशन भोगी बन गया। मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? बताओ भाई, कौन से युद्ध में? तो वो है सरहिंद का युद्ध, जो 1555 में हुआ था। कब हुआ था? 1555 में। किसका युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब था। बताओ, ये मुहतसिब क्या था?
जल्दी जल्दी से भाई आंसर बताओ। तो याद रखना ये लोक आचरण अधिकारी जो हैं ये थे मुग़ल प्रशासन में मुहस्सिब। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, बताओ वो कौन से हैं। तो उनका नाम है शेर शाह सूरी। क्या नाम है उनका? शेर शाह सूरी है। पहले हजरत ए आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि मिली इनको। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? शाहजहां ने करवाया था। किसका निर्माण? अरे दिल्ली के लाल किले का निर्माण की बात हो रही है। पटना का प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ये जो पटना है इसको प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो वो प्रांतीय राजधानी बनाने वाले शेर शाह थे। कौन थे? शेर शाह थे। बताइए मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताउस कहते हैं, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला थे। चलिए आज के सफ़र को यहीं तक विराम देते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।